और जहां अदीब साहब तशरीफ फरमा हो, मौलाना तौकीर रजा साहब तशरीफ फरमा हो, राशिद अलवी साहब तशरीफ फरमा हो, अलूमिया तशरीफ फरमा हो और तमाम दानिश्वर तशरीफ फरमा हो, वहां तकरीर नहीं की जा सकती है, दिल की बात की जा सकती है। हमारी खुशकिस्मती यह है कि हम जानते हैं कि ईश्वर एक है। हमारी खुशकिस्मती यह है कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में क्या लिखा है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम सब जानते हैं कि कोई ग्रंथ, कोई धर्म लड़ाई करना नहीं सिखाता, नफरत नहीं सिखाता। संविधान में क्या लिखा है ये हम जानते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन अफसोस है, संविधान स्पष्ट करता है कि धर्म जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जितना भेदभाव हो रहा है जाति और धर्म के नाम पर। ये जानते हो क्यों? क्योंकि हम जो सोचते हैं वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं। हम सोचते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उसका नतीजा हमारे सामने। भगत सिंह शहीद हुए, अगले दिन फांसी लगने वाली थी। शाम को मां उनसे मिलने आती है, भगत सिंह की मां। उसकी आंखों में आंसू देखकर भगत सिंह कहते हैं, तुम भगत सिंह की मां हो, तुम्हारी आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते। उसने कहा, बेटा जब मैं जानती हूं तू देश के लिए शहीद हो रहा है, मैं सब जानती हूं, लेकिन जब तू पैदा हुआ था मैंने ख्वाब देखा था कि तू बड़ा होगा, घोड़ी पे चढ़ेगा, दुल्हन लाएगा। जैसे जैसे तू बड़ा होता चला गया, मेरा ख्वाब भी बड़ा होता चला गया। अब सोचती हूँ कल तू चला जाएगा तो मेरा ख्वाब टूट रहा है, और जब ख्वाब टूटता है तो आंख से आंसू निकलना स्वाभाविक है। ये प्रसंग मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूं कि यहाँ एक देश का सच्चा सपूत बैठा है जिसका नाम जनरल वीके सिंह है। भगत सिंह का जवाब इस सेमिनार से बड़ा मेल खाता है। भगत सिंह जानते हैं क्या कहता है? और सोचो कि 23 साल का जवान जो कल जाने वाला है, उसका जज्बा देखो, उसका लेवल देखो। भगत सिंह कहता है कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा। और जब शहीदों मैसेज तो भगत सिंह एक देशभक्त का मैसेज दे दिएगा कि जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से तो देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना। तो मेजर साहब, राजेंद्र साहब, ऐसे ही अशफाकुल्लाह खां को जब फांसी दी गई तो अंग्रेजी ने पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो जानते हो उन्होंने क्या कहा कि कुछ आरज़ू नहीं, वराज़ू तो ये है, लाकर सरासी रख दो खाके वतन का प्रभाव। देखिए भगत सिंह की शहादत, उसका बलिदान, उसकी कुर्बानी, और अशफाक की शहादत। क्या भगत सिंह इसलिए कुर्बान हुए कि इस देश पर केवल सरदारों का राज होगा? क्या चंद्रशेखर आजाद ने अपने कनपटी पे गोली दाग के अपने प्राण निछावर किए कि इस देश पर ब्राह्मण राज करेगा? क्या अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी इसलिए कि इस देश पर केवल मुसलमान का राज होगा? कहां खो गए हैं? कौन? कुर्बानी और शहादत देने वालों का मंशा ये नहीं था मेरे दोस्तों। धर्म कभी आतंकवाद नहीं सिखाता, मजहब कभी आतंकवाद नहीं सिखाता, लेकिन अफसोस कि धर्म के नाम पर आतंकवाद किया जाता है। जहां तक मैंने समझा है, अभी सच्चा साहब कह रहे थे, विवेकानंद की बात करते, विवेकानंद तो कलयुग में हुए, द्वापर में भगवान कृष्ण ने कहा है, अयम विजय पर्व की गणना नदुचेत साम उदार चरित नाम
तु वसुधैव कुटुम्बकम, ये कहा है कि तेरा मेरा छोटा मोटा ये तो छोटी बातें हैं, पूरी दुनिया पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। और माफ करना, पैगंबर इस्लाम की नसीहत भी यही है, इसलिए उन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया। जहां तक मैं समझता हूं, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम है इस्लाम साहब, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं। और अगर खून बहाने का नाम इस्लाम होता, नफरत फैलाने का नाम इस्लाम होता, जुल्म का नाम इस्लाम होता, तो माफ करना, दुनिया में यजीदियत फैलती, इस्लाम ना फैलता। कि जो इस्लाम को जानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, और जिनके कंधों पे दारो मदार है इस्लाम को बताने का, उसको फैलाने का, पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को घर घर पहुंचाने का, वो उसका इस्लाम भूलकर अपना इस्लाम फैलाना चाहते हैं। ये मुद्दा बड़ा एक अजीब दौर पे, एक अजीब मोड़ पे हम पहुंच रहे हैं। और माफ करना, ये एंटी टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस है, इसमें सभी लोग आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो जो हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता मीडिया, यहां से गायब नजर आता। अगर ये प्रो टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस होती, पूरे देश का मीडिया यहां होता। के साथ हिंदुस्तान पर 1000 साल विदेशी हुक्मरानों का राज रहा है, जिसमें मुगल आए, अफगान आए, अंग्रेज आए, 200 साल के करीब। लेकिन हिंदुस्तान की तहजीब और तवक्को, गंगा जमनी तहजीब को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना 70 साल की देश की आजादी के बाद। मुसलसल कोशिशें हुई हिंदुस्तान की इस रवायतों को तोड़ने की, आपसी मोहब्बत को तोड़ने की, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की, लेकिन साथ तोड़ नहीं पाए 1000 साल में, जितना 70 सालों में हमको बांट दिया गया है। कहीं अगड़े के नाम पे, कहीं पिछड़े के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, अब तो गोत्रों में बट रहे हैं। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, हिंदू मुसलमान की तो बात ही छोड़ दो। मैं अभी गया, जमीयत उलमाए हिंद का एक जलसा था, वहां पर एक मौलाना ने एक आवाज दी और उन्होंने मांग की कि जेलों में जितने बेगुनाह मुसलमान हैं उन्हें छोड़ दो। बात बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा साहब जो बेगुनाह हिंदू हैं उन्हें भी छोड़ दो। मौलाना तौकीर साहब ने तशरीफ फरमा, ये मेरे कल की, इन्होंने मुझसे कहा, एक बार कल की महोत्सव हुआ संभल में, लाखों लोग थे साहब, वहां पूरे देश का मीडिया था, मुझे पता भी नहीं था। मैंने मौलाना तौकीर साहब को कहा कि आप साहब हमारे संतों के मंच पे आइए, यहाँ अखिल भारतीय संत समिति के हमारे महामंत्री बैठे हैं, स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी, प्रकाशानंद जी, मैं चाहता हूं आप तालियों से उनका स्वागत। और मैं कहना चाहता हूं कि उनका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से है, जिसका साक्षी महाराज का ताल्लुक है। मैंने उन्हें कहा कि बाना के तुम ये सोचते हो कि ये देश केवल तुम्हारा है, लेकिन माफ करना, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया है। ऐसे पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसल्लिमीन नहीं कहा गया है, रहमतुल आलमीन कहा गया है। कमाल फारूकी साहब को मैं बहुत सुनता हूं, बड़ी बढ़िया बात करते हैं, लेकिन इस जनरल VK सिंह साहब, आपने जो यमन में किया है, मैं समझता हूं इस देश का कोई नेता नहीं कर सकता। और मैं तो इस मंच से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के कोने कोने में आपका इस्तेमाल खैर मकदम होना चाहिए। आपने हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया है, लेकिन जब आप यमन में हिंदुस्तान का सर ऊंचा कर रहे थे, तो टेलीविजन पे पता है कौन सी खबर चल रही थी? ये नहीं चल रही थी कि जनरल VK सिंह अपनी जान को हथेली पे रख के हिंदुस्तान का सर ऊंचा कर रहे हैं। ये खबर चल रही थी गाजियाबाद में VK सिंह लापता का पोस्टर चल रहा है। ये खबर चल रही थी। हम सब गुनाहगार हैं, और माफ करना, जस्टिस सच्चा साहब ये बैठे हैं, हम अदब करते हैं उनका, हिंदुस्तान की खिदमत की उन्होंने, लेकिन अफसोस की बात है जब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि गांधी अंग्रेजों का एजेंट था, तो दुख होता है। दुख होता है। कहां आ गए हम? कितनी दीवारें हो गई इस एक घर के दरमियान, घर ही कहीं गुम हो गया, दीवार उतर गई।
आज हम इस मंच पर जहां तमाम पॉलिटिशियंस बैठे हैं और इस देश में एक माहौल है, आज भी इस देश के अंदर एक फीलिंग है कि फौजी ईमानदार होता, झूठ नहीं बोलता। मैं खासतौर से जनरल साहब आपसे कहना चाहता हूं, आप नेता हो गए, माफ करना, कोई देश का नेता फौजी नहीं हो सकता और फौजी कभी नेता नहीं हो सकता। क्योंकि बुनियादी बात ऐसे ही आपकी कैबिनेट का हर मिनिस्टर जो है वो वीके सिंह नहीं हो सकता और हर साधु साक्षी महाराज नहीं हो सकता। क्या रखा है साहब इसमें? एक बात बड़ी साफगोई से, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, इंदिरा गांधी को शहीद किसी मुसलमान ने नहीं किया, राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए, बेअंत सिंह की कार को किसी मुसलमान ने नहीं उड़ाया, ललित माकन की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, हितेश्वर सैकिया के खानदान को किसी मुसलमान ने नहीं मारा। अरे अगर कोई आतंकवाद में शामिल अगर कोई आदमी मुसलमान है तो क्या पूरी कौम को आतंकवादी करार दिया जाएगा? समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के अंदर, अजमेर ब्लास्ट के अंदर, दरगाह के ब्लास्ट के अंदर, मालेगांव ब्लास्ट के अंदर अगर कुछ हिंदू पकड़े गए तो क्या पूरी हिंदुत्व को आप आतंकवादी करार देंगे? मैं कहना चाहता हूं कि अपराध का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि हिंदुस्तान में सारा हिंदू और मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए तो माफ करना, पाकिस्तान में तो हिंदू का में मुसलमान है, फिर क्यों लड़ रहे हैं? बुनियाद नहीं है, बुनियाद है हमारे ख्याल, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा, हमारा स्वार्थ, ये लड़ाई की बुनियाद है। आज इस मंच से हम सब संकल्प लेंगे कि हम हिंदू मुसलमान बाद में हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं। हम अपने घर के अंदर, मंदिर के अंदर प्रार्थना करें, मस्जिद के अंदर इबादत करें, लेकिन जब सड़क पे निकलेंगे तो सीना चौड़ा करके हिंदुस्तानी बनते हैं। ये बात पक्की है। शहीद भगत सिंह की कुर्बानी को अगर हम याद रखेंगे तो अशफाक की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर मेजर आशराम त्यागी के बलिदान को हम याद रखेंगे तो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गंगा जितनी हिंदुओं की है उतने मुसलमानों की है, राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, और पैगंबर इस्लाम जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हमारे हैं। इस मुल्क की बुनियाद में गांधी का खून है साहब, अमर शहीदों का खून है, कितने लोगों का खून है, तब ये दिन देखने को मिला है। ये चंद फिरका परस्त लोग और राजनीतिक तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं, यहां सभी लोग बड़ी मोहब्बत के साथ, शिद्दत के साथ, खुलूस के साथ बैठे हैं। ये बड़ा अच्छा मंच है। मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले संस्था वालों के बच्चों को बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष देता हूं। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि राशिद अल्वी भी इस मंच पे है और जनरल वीके सिंह भी इस मंच पे है। अब किसकी पार्टी किस पर निशाना साधेगी भगवान जाने, ऊपर वाला खैर करे। वैसे सुना राशिद अली साहब कुछ खपा खपा से चल रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को, मेरे दिल की बात यह है कि ये बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है साहब हमारा हिंदुस्तान, और मोहब्बत की डोर से बंधा है। अगर ये डोर टूट गई तो ये गुलदस्ता बिखर जाए। अदीब साहब, मौलाना तौकीर रजा साहब, कमाल फारूकी साहब, अल्लू मियां साहब, राशिद अली साहब, आप हम एक है, हमारा आंगन एक है, हमारा आंचल एक है, हमारी बाहें एक है, हमारा खून एक है साहब, हमारा वतन, हमारी मिट्टी, हमारी धरती, हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारी धरती और हमारा आसमान एक है। तो हम जुदा कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। और इस लिम्रा फाउंडेशन के जो यूथ हैं, अल्लू मियां के बेटे टीपू साहब और ये जब लड़के मुझसे मिलने आए तो इन्होंने कहा साहब हम एक एंटी टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस रखना चाहते हैं। मैंने कहा बात तो अच्छी है,
लेकिन भाई कौन कौन आएंगे, क्या होगा? उन्होंने कहा साहब आप जरूर आइएगा। मैंने भाई मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मेरा नाम पढ़ के कोई और लोग ना हमें, क्योंकि कुछ विश्व हिंदू परिषद के जो महात्मा हैं और कुछ नेता हैं वो मुझे ही आतंकवादी बनाने में तुले हुए हैं। कि मैं मोहब्बत की बात क्यों करता हूं? मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम। कुछ भी कहे। जनरल जी के साहब आपकी शान में मैं एक दो पंक्ति पढ़ना चाहूंगा कि जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोती अपना लिए। हमें जरूरत है आप जैसे देशभक्तों की, इस हिंदुस्तान को जरूरत है, मैं तो कहूंगा पूरी दुनिया को जरूरत है। बस अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। मुझसे मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा था, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ लिखा, वो नाक पर गई और इस मौजूद से बड़ा मेल खाती है। वो मैंने कहा है कि राम केवल हिंदुओं की नहीं है, गंगा केवल हिंदुओं की नहीं है, मोहम्मद केवल मुसलमानों की नहीं है। मैंने कुछ लिखा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कराऊंगा, पढ़िए। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और ये मैंने लिखा था, किसी ने लिखा मैंने पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी बैठे हमारी अखिल भारतीय सत्य समिति के महामंत्री, हो सकता पत्र जारी करना कर लिए, क्योंकि फंसते इधर ही नहीं है साहब, इधर भी है, उधर थोड़ा बाहर है, इधर अंदर है। अभी साहब मेरा बात समझ रहे कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। मैंने साहब रसूल पाक का जब मैंने पढ़ा, मैं जाना कि जो औरत उन पर गंदगी फेंकती थी और वो जब 2-4 दिन नजर नहीं आई तो उसका हाल पूछने उसके घर चले गए। कितनी बड़ी बात है। तो उनकी नसीहत आज जो ये फिरका परस्त कुछ फैनेटिक लोग अपने तरह से उसका तर्जुमा कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है, ये हिंदुत्व नहीं है कि साहब त्रिशूल लिया और सिनेमा हॉल में आग लगा दी। वैलेंटाइन डे पे 2 लड़के लड़कियां कहीं बैठे हुए हैं, उसकी तोड़फोड़ कर दी। ये हिंदुत्व थोड़े है। हिंदुत्व साहब उदारता का नाम है, दया का नाम है, करुणा का नाम है, प्रेम का नाम है, त्याग का नाम है, साधना का नाम है, तपस्या का नाम है। इसलिए भगवान को दया निधान कहा गया, करुणा निधान कहा गया, दीन बंधु कहा गया। राजा दशरथ के पुत्र राम भगवान नहीं होते अगर शबरी के झूठे पेड़ न खाते। तो सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, हर एक इंसान को, केवल मुसलमानों को नहीं। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। जो कहते हैं इस्लाम तलवार की नोक से आया, ना साहब, जो सख्त चीज होती है वो सिकुड़ती है, फैलता तो वो है जो लचीला होता है। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्ला, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के मेरे दोस्तों,
कुछ रवायतें हैं, दस्तूर है और एक डिसिप्लिन है। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम्ही सागर, तुम्ही दरिया, तुम्ही कश्ती, तुम्ही मल्हा, रसूल अल्लाह। दोस्तों, अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं, और मेरे दिल में जो बातें थी मैंने दिल खोल के बेखौफ होकर के बाअदब आपके सामने रखी। किसी को थोड़ा बहुत कष्ट पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो, माजरत चाहता हूं, लेकिन बातें सच्ची थी और सच ही कहना चाहिए। अफसोस इस बात का है कि गजब है, सच को सच कहते नहीं वो, कुरान और उपनिषद उड़े हुए हैं। हम बुनियादी रूप से भटक गए हैं। अपनी बात खत्म करता हूं। लिम्रा फाउंडेशन के तमाम अपने दोस्तों को इसकी कामयाबी की बधाई देता हूं और ये वादा करता हूं कि आप इस एंटी टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस जो आपने दिल्ली में की है, दिल्ली में तो पढ़े लिखे लोग हैं ही, इस देश के कोने कोने में जाकर के, गांव गांव में जाकर के इस फोरम से इस प्रोग्राम को करिए। हम पूरे कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देंगे। इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवालय, जहां मुतमईन हो वहीं सर झुका दे। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।